Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel, English Literature. Today, the topic of our lecture is short summary of the novel Heart of Darkness. Let's begin with the story overview. This is a classic novella written by Joseph Conrad in 1899. ये स्टोरी मार्लो की बहरी सफ़र टुवर्ड्स कॉन्गो जो कि अफ्रीका का एक स्टेट है वहाँ से स्टार्ट होती है। मार्लो एक बेल्जियन ट्रेडिंग कंपनी में काम करता है और वो अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में उसके वहाँ जाने का अरेंजमेंट किया जाता है। इस नॉवल के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। मार्लो जो कि प्रोटोगनिस्ट और नरेटर ऑफ द स्टोरी है। दूसरा है कर्ट्स, एनिग्मेटिक कैरेक्टर है। एनिग्मेटिक कैरेक्टर कहते हैं मिस्टीरियस कैरेक्टर को। कर्ट्स एक डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड टाइप का कैरेक्टर है। थर्ड कैरेक्टर अकाउंटेंट का है जो कि मार्लो को कॉन्गो में कैम्पेन करता है। ये भी मार्लो की ही कंपनी का वर्कर होता है। ये कैरेक्टर ज़्यादा पेपर वर्क और ऑफिशियल प्रोसीजर्स पे फोकस करता है rather than the sufferings of African people. प्लॉट की समरी की तरफ आते हैं। मार्लो अपना सफ़र शुरू करता है। जब वो अफ्रीका पहुंचता है तो वहाँ वो अकाउंटेंट और एक फ्रेंच शिप के कैप्टन से मिलता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद वो वहाँ के नेटिव्स जो कि अफ्रीकन्स थे उनकी हालत का जायज़ा लेता है। उन अफ्रीकन वर्कर्स को एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। ये नॉवल उस टाइम पीरियड के गिर्द रिवॉल्व करता है जब अफ्रीका ब्रिटिश रूल के अंडर था। वर्कर्स की इन हार्श कंडीशंस को देखने के बाद उसको यूरोपियंस के ब्रूटल नेचर और मैनिपुलेटिव नेचर का अंदाज़ा हुआ। मार्लो ने डिफरेंट इंटरवल्स पे कर्ट्स का ज़िक्र सुना, कर्ट्स का बहुत बार ज़िक्र सुना। कर्ट्स को वहाँ सब यूरोपियंस गोल्डन वर्ड्स में डिस्कस करते थे। वो आइवरी के ट्रेड में सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर था। आइवरी हाथी के दांतों को कहते हैं। मार्लो को कर्ट्स से मिलने की बहुत क्यूरियोसिटी थी। जब वो कर्ट्स से मिला तो मार्लो को उसकी ऑब्सेशन टुवर्ड्स पावर और मनी का अंदाज़ा हुआ। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड कर्ट्स नोटोरियस रेपुटेशन। मूविंग टूवर्ड्स द क्लाइमेक्स, जब मार्लो कर्ट से मिला तो उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, लेकिन हिज मैडनेस इंटेंसिफाइड इवन मोर। जब कर्ज की तबीयत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हुई तो मार्लो और रशियन सेलर ने उसकी केयर करना स्टार्ट की। ही ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड द फाइनल मोमेंट्स ऑफ कर्ड्स। उसके फाइनल वर्ड्स द हॉरर, ये वर्ड्स इस नॉवल के आइकॉनिक वर्ड्स हैं। मूविंग टूवर्ड्स द कंक्लूजन, मार्लो रिटर्न्स टू यूरोप हॉन्टेड बाय कर्ड्स स्टोरी। उसको ह्यूमंस के अंदर के खोखलेपन का अंदाज़ा हुआ और इसी रियलाइजेशन के साथ द स्टोरी एंड्स। ब्रीफली इस स्टोरी के थीम्स, सिंबलिज्म और मेजर क्रिटिसिज्म पे लाइट डालते हैं। इस स्टोरी में कॉलोनियलिज्म के डार्क साइड, इंसानों की ग्रीड और कॉम्प्लेक्स नेचर को डिस्कस किया गया है। सिंबलिज्म में हमारे पास कॉन्गो रिवर डार्कनेस को, कर्ड्स इंसानों की ग्रीडी और अनचेक्ड एम्बिशियस को, आइवरी अफ्रीकन्स की एक्सप्लॉयटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इस नॉवल को जहाँ अप्रिसिएशन मिली वहीं इस नॉवल को बहुत सारे क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा। चिनुआ एचेबे, इनको कहीं पे चिनुआ एकेबे या समटाइम्स ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज चिनुआ एचेबे, जो कि एक नाइजेरियन ऑथर है, इज़ कॉल्ड हैज़ कॉल्ड जोसेफ कॉनरेड अ ब्लडी रेसिस्ट एंड क्रिटिसाइज हिज नॉवेल्स पोर्ट्रायल ऑफ अफ्रीकन्स। एकेबे ने इस नॉवल के डायरेक्ट रिस्पॉन्स में थिंग्स फॉल अपार्ट लिखी थी। इसी के साथ द लेक्चर हैज़ कम टू एन एंड। If you want to listen a detailed summary, link is in the description box. Thank you.